हेलो दोस्तों, एक गर्भवती माँ की कहानी मालती की कहानी का पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह से मालती का पति राजू उसे छोड़कर चले जाता है। एक गरीब गर्भवती महिला को उसका पति अकेले छोड़कर हमेशा के लिए चले जाता है। मालती का अगला कदम क्या होगा इस पार्ट में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मालती का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इधर मालती के सास और ससुर जो कि रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे वो आज लौट आते हैं। मालती का ससुर कहता है, कमला, हमारे बहू और बेटे कितने अच्छे हैं ना। इतना अच्छा बेटा और एक बेटी से बढ़कर बहू मिली है। अब बस भगवान से एक ही दुआ है कि जल्दी ही हम दोनों दादा और दादी बन जाएं। तभी कमला कहती है, हाँ जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। बहू से कह भी रही थी जल्दी ही खुशखबरी दे दे बेटा। क्या है ना, पड़ोसन वाली शांति का मुंह बंद भी करना है मुझे। जब देखो ताने देती रहती है, मेरे तो घर में बेटा आया है, मेरे तो घर में बेटा आया है। पता नहीं कितना मजा आता है लोगों को। कमला, बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए दोनों की खुशी एक ही समान होगी। लो जी, बातों ही बातों में घर में आ गए, पता भी नहीं चला। कमला कहती है, मालती, बहू मालती, आओ लोटा भर के ले आओ बेटे, हम आ चुके हैं। देखो तो बेटा, कहाँ हो मालती। कमला मालती को बहुत आवाजें देती है लेकिन मालती अपने कमरे के कोने में अकेले रो रही होती है। सास ससुर की आवाज सुनकर मालती फटाफट से ससुर के पास आती है। ससुर बोलते हैं, अरे मालती बेटा, ये तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारी आंखों में ये इतने आंसू क्यों हैं बेटे? ससुर की बातें सुनकर मालती खुद को रोक नहीं पाती है और सारी बातें बताना शुरू करती है। मालती कहती है, माँ जी, पिताजी, मैं क्या बताऊं। माँ जी, राजू हमें माँ जी, राजू हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। माँ जी, पिताजी, राजू ने किसी मीना नाम की लड़की से शादी कर ली और वो दोनों शहर चले गए हमें छोड़ के। माँ जी, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन राजू ने मेरी एक ना सुनी। माँ जी, उसने कहा मुझे एक बहुत अमीर आदमी बनना है, तुम तो गरीब हो, हम गरीब है, मुझे अमीर बनना है। वो शहरी लड़की मीना राजू को ले गई। मालती की बातें सुन कमला कहती है, अरे बहू, तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या। ऐसे मेरा बेटा नहीं कर सकता कभी भी। मेरा बेटा इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा बेटा, कभी नहीं करेगा। वो जरूर कोई और बात में फंस गया होगा, वो जरूर किसी मुसीबत में फंसा होगा। मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। जरूर तुझ में ही कोई कमी रही होगी, तूने ही उसे नहीं समझा होगा बेटा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझे समझा रही हूँ बेटे, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। मालती, रोना बंद कर। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। वो हमें छोड़कर चले गए हैं और मैं पेट से हूँ माँ जी। मालती की गर्भवती होने की बात सुन राजू के माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, मालती बेटा, मेरी बात सुनो। ठंडे दिमाग से काम लो बेटा। मेरा बेटा एक नंबर का नालायक था, ये बात मैं जानता था। वो अमीरी के पीछे दौड़ता था, उसे परिवार की परवाह नहीं थी। बेटे, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं कल ही शहर जाऊंगा, पता करूंगा राजू कहाँ है और मैं उसे घर जरूर लेकर आऊंगा बेटे, मैं उसे घर जरूर लेकर आऊंगा। वो तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसे नालायक बेटे से अच्छा है मेरा कोई बेटा ही ना होता, मैं बिन औलाद रहता। इतना सब सुनकर राजू की माँ कमला कहती है, सुनो जी, आप कब से मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो। मैं कब से सुन रही हूँ, नालायक नालायक लगा के रखा है। तभी राजू के पिता बोलते हैं, कमला, तुम चुप करो। तुम्हारी से का ही नतीजा है कि आज हमारे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम जानती हो उसने क्या किया है? हमारी इतनी अच्छी बेटी जैसी बहू को, जो कि गर्भवती है, उसे छोड़कर वहां मुंह काला कर रहा है, नालायक कहीं का। दोस्तों, मालती के घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। तो मालती के ससुर कहते हैं, कमला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे मालती की हालत नहीं देखी जाती है। बेचारी बच्ची बहुत परेशान है। तभी कमला कहती है, सुनो जी राजू के पापा, मैं मालती का दुख समझ सकती हूँ, मेरी भी बेटी है वो, लेकिन मेरा बेटा भी तो चला गया घर छोड़ के।
राजू के पापा, आप कल के कल ही शहर जाओ और मेरे बेटे को लेकर आओ, और उस कलमुही को साथ में मत लेकर आना। मेरे बेटे की बहू मेरी मालती है, वो कलमुही नहीं। दोस्तों, मालती की कहानी का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए मालती का पार्ट 3 जरूर देखें।